फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक मिस्टेक की जो बहुत से न्यूबीज करते हैं बिकॉज ऑफ प्योर एक्साइटमेंट। एंड दैट मिस्टेक इज चेजिंग द प्राइस। एक सिचुएशन इमेजिन करो, तुम स्क्रीन पे देखते हो कि एक स्टॉक या अभी के लिए गोल्ड ले लेते हैं ना। लेट्स जस्ट लुक एट गोल्ड। अगर हम गोल्ड को देखें, सिर्फ यहाँ तक देखेंगे ना, एग्जैक्टली यहाँ तक देखेंगे। यहाँ तक हम क्या देख रहे हैं कि ये गोल्ड ऊपर जा रहा है, धीरे धीरे बहुत ऊपर जा रहा है। अब व्हाट यू सी हियर इज अ ह्यूज मूव। और तुम सोचते हो कि अगर मैं यहाँ लिया नहीं तो लेट हो जाएगा एंड देन मिस हो जाएगा। बट यू नो क्या होता है, जब तुम यहाँ एंटर करते हो तो शायद प्राइस थोड़ा ऊपर तो चले जाता है। कभी कभी यहाँ पे तुमने एंट्री कर लिया, यहाँ पे प्राइस थोड़ा ऊपर तो चले जाता है बट सडनली रिवर्स हो जाता है। जैसे कि ऑफ कोर्स दिस इज अ पिट ये, बट एग्जांपल देने के लिए ये करो। देखो थोड़ा ऊपर चला गया, बट लुक एट दिस, लुक एट दिस, प्राइस बहुत नीचे चला गया। नाउ व्हाई डिड दिस हैपन? दिस सिंपली हैपेंड बिकॉज यू वर चेजिंग प्राइस। एंड प्राइस चेजिंग का एक कॉमन सिनेरियो ये होता है कि प्राइस तुम तभी चेज करते हो जब प्राइस का चेज ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। तुम एक इंस्ट्रूमेंट या एक स्टॉक में इसलिए एंट्री लेते हो क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत मूव हो चुका है। एंड देन बिकॉज वो ऑलरेडी बहुत मूव हो चुका है, तुम्हें हो जाता है फोमो, द फियर ऑफ मिसिंग आउट। एंड बिकॉज ऑफ दिस फोमो यू एंटर एट द एग्जैक्ट रॉन्ग मोमेंट। एंड तुम नोटिस करोगे कि एग्जैक्टली गलत ही मोमेंट पे तुम एंटर करते हो, कि जहाँ पे मार्केट स्ट्रेच हो चुका है। एंड देन यू थिंक कि मार्केट इज रिग्ड, मार्केट नोस कि मैंने यहाँ पे एंट्री लिया तो मार्केट अभी मेरा स्टॉप लॉस हिट करना चाहता है। इट्स नॉट ट्रू। आई टेल यू व्हाट इज द साइकोलॉजी बिहाइंड इट। क्या होता है जब मार्केट इतना ऊपर चले जाता है ना, यहाँ तक, यहाँ तक मार्केट चले जाता है, तब ना इस टाइम पे बहुत सारे न्यूज़ एंकर्स, सोशल मीडिया और बहुत सी चीज़ें, ट्विटर, एक्स जो भी कहते हैं, यहाँ पे ना तुम बहुत सारे सो कॉल्ड एनालिस्ट्स को देखोगे कि दे विल टेल यू अरे गोल्ड तो कुछ भी रैली नहीं हुआ है, अभी इसमें बहुत रैली बाकी, जितना हुआ है इससे 3 गुना होगा। तो तुम सोचते हो भाई 3 गुना होगा तो सही है ना। एंड कभी-कभार ऐसा भी होता है कि तुम गोल्ड जैसे इसमें तुम इन्वेस्ट करो, तुम बोलते हो नहीं हुआ ना भाई, क्या हुआ, अगर यहाँ पे भी आ गया तो गोल्ड है, आज नहीं तो कल 5-10 साल में तो निकल ही जाएगा ना। बट क्या होता है जब ये इधर आता है ना भाई, तुम रुकते नहीं हो, तुम 5-10 साल का वेट नहीं कर पाते, तुम तड़प जाते हो। ये कितना महीने का स्पैन है, मिड अक्टूबर टू समझो फरवरी तक अगर कंसोलिडेट किया है इसने, तो ऑलमोस्ट 3-4-5 महीने का ये कंसोलिडेशन है। 4 महीने जब तुम अपने पीएनएल को रेड देखोगे ना कंसिस्टेंटली, और स्पेशली अगर तुमने वो पैसा कहीं से उठाया है या इट वाज सॉर्ट ऑफ लाइक अ फंड दैट यू weren't supposed to use, तब तुम रुक नहीं पाओगे भाई 5-10 साल। तो व्हाट इज द साइकोलॉजी बिहाइंड चेजिंग प्राइस? वन इज फियर फोमो, सेकंड इज कंफर्मेशन बायस। तुम सोशल मीडिया से, न्यूज़ एंकर से, इन सब से ना कंफर्मेशन लेते हो। तुम्हारा ब्रेन एक आउटसाइड फोर्स ढूंढता है टू कंफर्म दिस ट्रेंड की और ऊपर मार्केट जाएगा भी तो कुछ भी नहीं है। और तीसरा होता है कि हम लॉस से ज्यादा ना अपॉर्चुनिटी मिस करने से करते हैं। एंड इट हैपेंस विद मी आल्सो। मतलब दिस इज वन ऑफ माय बिगेस्ट प्रॉब्लम इन ट्रेडिंग, कि हम कोई भी लॉस से ज्यादा अपॉर्चुनिटी को मिस करना पसंद नहीं करते। एंड अबव ऑल, अबव फोमो एंड अबव कंफर्मेशन बायस, दिस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला जो होता है, जो लॉस एवर्जन का उल्टा इफेक्ट होता है, ये हमें बहुत खा जाता है। एंड जस्ट बिकॉज वी डोंट वांट टू फील लेफ्ट आउट, वी डोंट वांट टू थिंक कि वी मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी, दिस इज वन ह्यूज रीजन जिसकी वजह से हम प्राइस को चेस करते हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि प्राइस को चेस करना गलत क्यों होता है। Firstly, most of you chase price either based on tips or based on these emotional factors जो हमने डिस्कस किए, like FOMO and missing the opportunity। ये दोनों में से कोई एक होता है। कोई अति होशियार आदमी आपको टिप देता है कि भाई ले लो, बढ़ने ही वाला है, या फिर आप खुद से अपना दिमाग लगा के इमोशनली ये एंट्री ले जाते हो। अब इसमें प्रॉब्लम पता है क्या होती है? एक तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत बड़ा हो जाता है। आप यहाँ एंट्री लेते हो, फर्स्टली तो कुछ सेंसिबल स्टॉप लॉस है ही नहीं। ये स्विंग लॉस सेंसिबल स्टॉप लॉस नहीं है, क्योंकि बहुत लाइकली इसको हिट करेगा। इतना बड़ा सेंसिबल है नहीं, क्योंकि इतना बड़ा लेने की आपकी हिम्मत नहीं है। दिस इज अ ह्यूज, अगर परसेंटेज वाइज तुम देखो, दिस इज अ ह्यूज स्टॉप लॉस। 20% का 25%, 1/4 ऑफ योर मनी, यू कांट टेक इतना बड़ा रिस्क रिवॉर्ड। तो फर्स्ट थिंग इज रिस्क रिवॉर्ड बढ़ जाता है। सेकंड इज द ऑब्वियस, एक्सटेंडेड मूव में तुम एंट्री लोगे तो रिवर्सल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। रिवर्सल छोड़ो, अगर पुल बैक भी आया ना, उसमें भी तुम घबरा के एग्जिट कर जाओगे। पुल बैक में भी तुम घबरा जाओगे, रिस्क रिवॉर्ड बिगड़ गया, स्टॉप लॉस वाइड रखना पड़ेगा, पुल बैक में घबर जाओगे। सबसे मेन चीज, यहाँ पे कोई प्लान एंट्री नहीं होगी। यहाँ पे जब भी तुम एंट्री लोगे कोई भी प्लान नहीं होगा। दिस विल जस्ट बी अ रैंडम एंट्री, दिस विल हैव नो रिवॉर्ड। दिस, इसका रिवॉर्ड विल बी बेस्ड ऑन तुम स्टॉप लॉस कितने लगाते हो, नॉट बेस्ड ऑन व्हाट्स द प्राइस एक्शन या व्हाट इज द
न्यूज़ व्हाट इज़ मार्केट स्ट्रक्चर, इसके बेसिस पे नहीं, इट्स सिर्फ तुमने स्टॉप लॉस कितना बढ़ा है उस हिसाब से तुम्हारा होगा, तो इट वुड बी अ नो प्लान ट्रेड। एंड अबव ऑल, ये ना एक ऐसा ट्रेड हो सकता है जो तुम्हारा कैपिटल वाइप आउट कर दे। और वाइप आउट छोड़ो, अगर 20% का भी दाग दे दिया ना इसने तुम्हारे कैपिटल को, 20% भी तुम ड्रॉडाउन में चले, 20% भी तुम ड्रॉडाउन में चले गए ना, तो ये तुम्हें बहुत कॉस्ट करेगा। ये हेवी लॉस कॉस्ट कर सकता है तुम्हें। उस 20% को रिकवर करने में लिटरली तुम्हारे 1 साल निकल सकते हैं, क्योंकि तुम अभी सीखे नहीं हो ना प्रॉफिट करना। तुम अभी सर्वाइव करना सीख रहे हो। सर्वाइवल में तुम ऐसी हरकत करोगे, तो इट्स नॉट गोना मेक एनी सेंस, राइट? तुम कभी रिकवर नहीं कर पाओगे, तुम सिर्फ न्यू मनी इसमें ऐड करते रहोगे। तो ये कुछ रीजंस है व्हाई चेजिंग प्राइस इज a completely stupid idea. What instead you can do is, before chasing price, first thing तुम कर सकते हो कि या तो उसको ट्रेड ही मत करो। अगर तुम एकदम नए हो, जैसे तुम गोल्ड में एकदम न्यू हो, तुम उसको चेज कर रहे हो जस्ट फॉर अ ट्रेड, क्योंकि तुमने कभी ट्रेड ही नहीं किया, तो फर्स्ट ऑप्शन इज नेवर ट्रेड इट ओनली, भूल जाओ। इट्स फाइन, व्हाई? बिकॉज 1000 जगहों पे you'll see 1000 opportunities. So this isn't the only opportunity that you're gonna get. First thing, never trade. Second, if you want to trade, wait for a pullback. इससे ये pullback आया और फिर इस pullback का breakout होगा, इसके तुमने 50% पे stop loss रखा इस swing के compared to this breakout यहाँ पे, तो तुम्हारा stop loss hit नहीं हुआ है, तो ये एक sensible entry होगी। Wait for the pullback and then enter it. एक और कर सकते हो कि रीटेस्ट का वेट करो, यहाँ पे रीटेस्ट का वेट करो, जब ये ब्रेक होता है यहाँ एंट्री लो, यहाँ स्टॉप लॉस रखो, ये तुम कर सकते हो। बेसिकली सेटअप के हिसाब से ट्रेड करो एंड कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस करना सीखो। Weird, right? Weird that I'm telling you this. That learn to miss an opportunity. That is because if you enter an opportunity that is not actually an opportunity, but more of like a FOMO entry, you will always lose money in it. But if you learn to miss out such opportunities, specifically such opportunities, then you may not make money, but you will definitely not lose money. And what was, as I said, what is your initial goal in the market? Learning and survival. To understand the market and to survive the market. Pro traders के पास ना प्री डिफाइंड एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस होता है, वो फोमो को आइडेंटिफाई करते हैं, उससे कॉन्शियसली उस इम्पल्स को इग्नोर करते हैं, एंड उनका गोल होता है कि अच्छा आरआर के हिसाब से सेटअप लूँ, ना कि हर मूव में मैं रहूँ। वो जानते हैं मार्केट रोज खुलता है, अपॉर्चुनिटीज, जब तुम ये समझ जाओगे ना, यू गेट अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज करके इन द मार्केट, तब तुम्हारा फोमो भी अपने आप कम हो जाएगा। So it is like a trader's, once a trader said it, it is never my thinking that made me the big money. It is always my sitting. Meaning, wait and understand patience, embrace patience, and you'll learn to make money in this market. Thank you for this one, and I'll see you in the next one.